अपने फार्माकोपिया के बारे में, जो कि हमारे फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 का सेकंड पार्ट होने वाला है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो फार्माकोपिया टॉपिक है ये आपका सिर्फ फार्मास्यूटिक्स ही नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी दे रखा है और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दे रखा है। यानी यही सेम टॉपिक आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट्स में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां आप लोग पढ़ रहे हो और उन दोनों में भी आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब हालांकि देखा जाए तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन तो हमारा फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही आता है, लेकिन दे आपका जो है बाकी 2 सब्जेक्ट में भी रखा है। तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, यही टॉपिक अगर आप लोग यहां पढ़ लोगे तो वहां भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे पहले हमने यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी उसको अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देख लेना और इस जो है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है हम वहीं पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना फार्माकोपिया के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको बहुत सिंपली समझे तो ये कुछ नहीं, सिंपल सी हमारी एक बुक होती है। अब बुक होती है तो उस बुक के अंदर होता क्या है, तो कुछ नहीं, इस बुक के अंदर एक कंट्री में यूज होने वाली जितनी भी मेडिसिन है उन सभी की लिस्ट यहाँ पे मेंशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो कि मान लो इंडिया के अंदर 3000 मेडिसिन यहाँ पे टोटल अवेलेबल है, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो वो जो 3000 की 3000 मेडिसिन है उन सभी का नाम यहाँ पे इस फार्माकोपिया में मेंशन होता है। तो क्या सिर्फ नाम ही मेंशन होता है? नहीं, नाम नहीं, बल्कि उस मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी चीजें मेंशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझो कि मान लो हमारा पैरासीटामॉल है, तो इस पैरासीटामॉल के कह सकते हो नाम के साथ साथ क्या मेंशन होगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन कि मतलब इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी कि इसकी जितनी भी केमिकल इंफॉर्मेशन है, इसका कलर क्या है, इसका टेस्ट कैसा हो सकता है, इसका ऑर्डर कैसा हो सकता है, मतलब इसका कह सकते हो एक फ्रेग्रेंस कैसी है, और इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, इसके प्योरिटी टेस्ट क्या क्या है। मान लो कि आप लोग को कोई पैरासीटामॉल टैबलेट दी जाए और यहाँ पे चेक करने को बोले कि इसकी प्योरिटी कितनी है, मतलब प्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, तो उसके लिए जो भी टेस्ट होते हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। इसको स्टोर कैसे करना है वो भी दे रखा होता है। अगर मान लो पैरासीटामॉल की टैबलेट दी जा रही है तो उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, लेबल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए वो भी इस फार्माकोपिया में मेंशन होता है। पैरासीटामॉल किस चीज के लिए यूज करी जाती है, मतलब कि क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है जब सर्दी बुखार होता है तो तब आप लोग यहाँ पे पैरासीटामॉल का यूज करते हो या फिर दर्द वगैरह में यूज करते हो, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। और इसके अलावा कि जो पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो उसकी डोज क्या होती है, मतलब कि एडल्ट के लिए उसकी डोज क्या है, अगर किसी बच्चे को देनी है तो कितना देना चाहिए, तो वो सारी चीजें एक ड्रग के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होती है। तो बस यही होता है हमारा फार्माकोपिया। क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं, एक बुक होती है, इस बुक के अंदर सारी की सारी मेडिसिन जो कि किसी कंट्री में यूज हो रही होती हैं वो यहां पर मेंशन होती है। और जो फार्माकोपिया है ये कोई जनरल बुक नहीं है, बल्कि ये हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की जो फार्माकोपिया है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया, शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जो फार्माकोपिया उसको हम लोग यहाँ पे यूएसपी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। उसी तरीके से जो ब्रिटेन में यूज होती है उसको हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया बोलते हैं। तो इस तरीके से लगभग हर कंट्री की यहाँ पे अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अब कुछ कंट्री होती है जो कि एक जनरल फार्माकोपिया भी यूज करती है, लेकिन ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं उनकी फार्माकोपिया यहाँ पे सेपरेट ही होती है। तो जिस भी कंट्री की फार्माकोपिया होगी उस कंट्री में यूज होने वाली जितनी भी मेडिसिन हैं उन सभी का नाम यहाँ पे इस फार्माकोपिया में मेंशन होता है और उन सभी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होती है। तो यही है हमारे फार्माकोपिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये है क्या। और बाकी अब हम लोग इसके बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी एक ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, दैट कंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड टेस्टिंग मेथड्स ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अब देखो इस लाइन को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो तो यहां पे होता क्या है, देखो ये जो फार्माकोपिया है इसमें यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है किसी ड्रग के बारे में वो बिल्कुल करेक्ट होती है, मतलब यही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है किसी ड्रग की। यानी कि आप ये समझो कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो कि आप कोई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देने गए, ठीक है, तो आपने जब एमसीक्यू को यहाँ पे टिक किया, जैसे मान लो नीट वगैरह का पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप यहाँ पे कोई ऑप्शन टिक करके आते हो। अब जब आप यहाँ पे कोई ऑप्शन टिक करके आ गए तो जब आप घर आ गए तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दिनों बाद एक आंसर शीट रिलीज होती है और उस आंसर शीट में क्या होता है, उस आंसर शीट में करेक्ट एमसीक्यू यहाँ पे मेंशन होता है कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। और उससे मैच करके आप लोग पता लगाते हो ना कि आपने जो यहाँ पे टिक किए हैं, यानी जो एमसीक्यू आपने मार्क किए हैं वो सही है कि नहीं है, फिर कितने सही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये आंसर शीट क्या होता है, ये हमारे स्टैंडर्ड का काम करती है। यानी आपने जो एमसीक्यू यहाँ पे
अटेम्प्ट किया उसको आप लोग मैच किससे करते हो, इस आंसर शीट से। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे मान लो जो भी हमारी दवाएं हैं, पैरासीटामॉल हो गया या फिर जितनी भी दवाएं हमारे इंडिया में हैं, वो सभी की सभी कहाँ बनती है, इंडस्ट्री में बनती है। तो इंडस्ट्री में जब कोई दवा बन गई तो बनने के बाद वो सही बनी है कि नहीं बनी है उसको चेक कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग इसी फार्माकोपिया से चेक करते हैं। मतलब मान लो कि पैरासीटामॉल को किसी इंडस्ट्री में बनाया गया, तो बनने के बाद वो सही बनी है कि नहीं बनी है, तो उसके लिए जो चेकिंग होती है वो इस फार्माकोपिया के बेसिस पे होती है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे इस फार्माकोपिया से कंपेयर करके देखते हैं कि जो पैरासीटामॉल हमने बनाई है उसका जो कलर फार्माकोपिया में मेंशन है वही कलर हमें मिला है कि नहीं मिला है, उसका जो टेस्ट है, ठीक है, वही टेस्ट है कि नहीं है। अब हर दवा को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी सॉल्युबिलिटी को भी हम लोग यहाँ पे इसी से चेक करते हैं, उसकी प्योरिटी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं इसी फार्माकोपिया में देख के। उसके बाद उसको स्टोर करके लेबलिंग, उसकी यूज, उसके डोजेज, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस फार्माकोपिया से ही मैच करके और यहीं से सारी चीजें कह सकते हो चेक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारे स्टैंडर्ड होता है, मतलब इससे कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे अपनी दवाओं को बनाते हैं। तो देखिए वही चीज तो है कि ये हमारा एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड होता है जो कि बताता है कि जो हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्योरिटी, उसके टेस्टिंग मेथड। तो ये सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया में मेंशन होती है। मतलब इसी फार्माकोपिया में मान लो इसमें इस फार्माकोपिया में जितनी स्ट्रेंथ मेंशन है उतनी ही स्ट्रेंथ हमें दवा की रखनी है, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी ये हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। और इसमें सारे टेस्टिंग मेथड भी दे रखे होते हैं। तो कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री है वो दवा बना रही तो इसी फार्माकोपिया का यूज करके वो अपनी दवाओं की टेस्टिंग करती है। बाकी इट इज, और जहां पे देखिए इसका यूज क्या, फार्मासिस्ट हो गए, मैन्युफैक्चर मतलब वही जो हमारे इंडस्ट्री वाले हो गए, और जो एनालिस्ट मतलब कि जो एनालिसिस करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जो हमारे इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो ड्रग की टेस्टिंग, चेकिंग वगैरह करती हैं, तो वो भी यहाँ पे इंश्योर करती है कि जो मेडिसिन है वो सेफ और इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो इंश्योर कैसे करेंगी, इसी फार्माकोपिया से चेक करके ही करती हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इट इज पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे वही चीज है कि हर कंट्री की जो एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है, मतलब कि कह सकते हो जहाँ पे, मतलब कह सकते हो जो कंट्री है, ठीक है, तो वो कंट्री जिस बॉडी को यहाँ पे उसने अपॉइंट किया हुआ है इस चीज के लिए, तो वही यहाँ पे इस फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपी, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। तो उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग एक जनरल फार्माकोपिया का डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके पर्पस की बात करें कि इसका यूज क्या है, मतलब फार्माकोपिया क्यों बनाई गई, तो हम लोगों ने समझ ही लिया इसका सबसे मेन यूज तो स्टैंडर्ड की तरह ही है कि हम लोग यहाँ पे इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी से कंपेयर करके हम लोग चेक करते हैं कि जो भी हमारी मेडिसिन हैं वो सेफ हैं, वो इफेक्टिव हैं, वो गुड क्वालिटी की हैं कि नहीं है। उसके बाद ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए और दवाओं को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद ये हमारा, अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन ड्रग क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई एक कंपनी तो है नहीं, इंडिया में हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जैसे कुछ का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा, जैसे सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड आपने सुन रखा होगा, एबॉट हो गया, ठीक है, माइक्रो लैब्स हो गए, टोरेंट हो गए। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमारी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे मान लो ये जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्या ये अलग अलग दवा बना रही है? भाई दवा तो हमारी एक ही होती है ना, ये सारी कंपनियां अलग अलग नाम से किसी दवा को बनाती हैं। तो अब मान लो ये जो कंपनियां हैं, ये जो एक ही दवा को अलग अलग नाम से बना रही हैं, क्या वो दवा भी अलग अलग होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं ना, वो दवा तो सेम होनी चाहिए ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लें, तो मान लो जो हमारा पैरासीटामॉल है, तो इस पैरासीटामॉल को ये सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन सभी जो है क्या अलग अलग नेम से बनाती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो एबॉट है ये इसी पैरासीटामॉल को ब्रूफेन पी नाम से बनाती है, जो हमारा सन फार्मा है ये इसी पैरासीटामॉल को स्यूमो नाम से बनाती है, ठीक है, और जो हमारा माइक्रोलैब्स है वो डोलो नाम से, डोलो तो आपने जरूर सुन रखा होगा। उसके बाद टोरेंट हमारा पैरासिप हो गया, सिप्ला हमारा सिपमॉल हो गया, और जीएसके हमारा कैलपॉल नाम से बनाती है। तो देखो अब यहाँ पे ये सारे जो ब्रांड नेम है, क्या इनमें कोई अलग अलग दवा है? नहीं, इन सभी के अंदर ही हमारा पैरासीटामॉल ही है। तो अगर इन सभी के अंदर पैरासीटामॉल है, तो क्या ये पैरासीटामॉल सभी के अंदर सेम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इनमें से किसी के अंदर भी पैरासीटामॉल की क्वालिटी डिफर कर गई, इसका मतलब क्या है कि या तो किसी कंपनी ने कुछ खराबी कर दी, यही तो बात है। तो ये लोग कैसे चेक करेंगे? मतलब ये जो सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से एक ही दवा को बना रही हैं, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी कैसे इंश्योर होगी? तो इसकी यूनिफॉर्मिटी इसी फार्माकोपिया से तो इंश्योर होगी। यानी देखो ये सभी कंपनियां अलग अलग जो है तरीके से पैरासीटामॉल बना रही है, लेकिन जो बना रही है, ठीक है, वो बनने के बाद जो है इस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। यानी जो चीजें यहाँ पे पैरासीटामॉल के बारे में इस फार्माकोपिया में मेंशन है, वो वही चीजें हमारी ये जो है इन सभी कंपनियों के पैरासीटामॉल में होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी ड्रग की यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन होती है। भले अलग अलग कंपनी अलग अलग नेम से बनाए, लेकिन उसके अंदर जो ड्रग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी। और कैसे सेम होगी? क्योंकि ये सभी हमारे इसी फार्माकोपिया को फॉलो करके ड्रग को बना रहे होंगे।
बाकी देखिए, टू हेल्प मैन्युफैक्चरर्स, फार्मास्यूटिस्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक ड्रग क्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए, किसी को भी ड्रग की क्वालिटी चेक करने तो इसी फार्माकोपिया का यूज करके चेक करते हैं, सिंपल सी बात है ना। देखिए नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मोनोग्राफ के बारे में, तो अब यहाँ पे देखो मोनोग्राफ क्या होता है। देखो मोनोग्राफ कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारा यही है कि हमारा जो पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो ये जो पैरासीटामॉल है, तो इस पैरासीटामॉल के बारे में जो एक सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इसकी केमिकल इंफॉर्मेशन, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, प्योरिटी टेस्ट, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। देखो मोनोग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है किसी एक दवा के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग यहाँ पे मोनोग्राफ बोलते हैं। यानी अगर मान लो, सिंपल समझो, अगर मान लो किसी फार्माकोपिया के अंदर 3000 ड्रग हैं, तो इसका मतलब सिंपली है कि इसके अंदर हमारे 3000 मोनोग्राफ हैं। देखो हर एक ड्रग का मोनोग्राफ अलग होता है, यानी मोनोग्राफ का मतलब है किसी एक ड्रग के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं। तो जितनी ड्रग होती है उतने ही मोनोग्राफ होते हैं। मोनोग्राफ का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मोनोग्राफ इज एन ऑफिशियल डिटेल डॉक्यूमेंट फाउंड इन अ फार्माकोपिया दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पेसिफिक ड्रग। यानी किसी एक ड्रग के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी मोनोग्राफ के अंदर मेंशन होती है। बाकी देखो हर ड्रग का क्या होता है, हर ड्रग का खुद का मोनोग्राफ होता है एंड इट सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर चेकिंग इट्स क्वालिटी। और हर ड्रग का जो मोनोग्राफ है उसी से तो हम लोग चेक करते हैं भाई, हर ड्रग की केमिकल इंफॉर्मेशन अलग होती है, हर ड्रग की सॉल्युबिलिटी, प्योरिटी टेस्टिंग, सारी चीजें हर ड्रग की अलग होती हैं और उसी ड्रग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेकिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि मोनोग्राफ के अंदर यूजुअली क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो पैरासीटामॉल का मोनोग्राफ है, तो उसमें हमारा पैरासीटामॉल का ऑफिशियल नेम मेंशन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि वही चीज है कि हमारा उसका कलर, टेस्ट, ऑर्डर वो दिखने में कैसा है, सॉल्युबिलिटी की मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, और उसको हम लोग मान लो हमें जो है कोई अननोन ड्रग दे दी जाए, ठीक है, और हमें उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो और हमें बताना हो कि क्या ये पैरासीटामॉल ही है कि नहीं है, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है टू कंफर्म इट्स द करेक्ट ड्रग, वो भी हमारा इसी मोनोग्राफ के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद प्योरिटी टेस्ट हो गया, तो यहाँ पे प्योरिटी चेक करना हो गया, ऐसे प्रोसीजर, तो ऐसे में भी हम लोग यहाँ पे ड्रग की कह सकते हो जो है स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग डिटेल्स, तो ये सारी चीजें हमारी जो है मोनोग्राफ के अंदर मेंशन होती हैं। समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत ही सिंपल है। मोनोग्राफ का मतलब क्या है, एक ड्रग के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो मोनोग्राफ होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि फार्माकोपिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ होता है, और मोनोग्राफ का मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ वन पार्टिकुलर ड्रग, ठीक है, तो सिंपल है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्जांपल ऑफ सम वेल नोन फार्माकोपिया के बारे में कि मतलब कि कौन कौन सी हमारी कुछ फेमस फार्माकोपिया जो कि वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलती है, तो जैसे इंडिया की हमारी फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया हो गई, ब्रिटेन की हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस की हमारी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हो गई, और जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पे कॉमन मतलब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सारी एक कॉमन फार्माकोपिया को भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि हमारा यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, और एक हमारी इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे हमारे कुछ वेल नोन फार्माकोपिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और बाकी अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो सिलेबस में देखिए आप लोग के जो है बेसिकली हमारा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यहाँ पे दे रखा है। तो इन चारों को तो हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और सभी का टाइम स्टैम्प भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है इंडियन फार्माकोपिया। देखिए इंडियन फार्माकोपिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो इंडियन फार्माकोपिया, सिंपल सी बात है, हम लोग फार्माकोपिया समझ गए, तो इंडियन फार्माकोपिया का मतलब क्या है कि इंडिया में यूज होने वाली जितनी भी ड्रग्स हैं उन सबकी जो लिस्ट होती है, उन सबके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें हमारी इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन होती है। तो ये हमारी ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर ड्रग के स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन होते हैं कि उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो सारी चीजें होती हैं वो हमारी ड्रग में हमारे इंडिया में मेंशन होती है। यानी कह सकते हो इंडिया में जो भी ड्रग्स यहाँ पे इंपोर्ट करी जा रही है, जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, जैसे एक चीज समझो, फार्माकोपिया में कोई दवा अगर इंडिया में नहीं बन रही है, मान लो बाहर से भी, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से अपने कंट्री में कुछ मंगाना। तो मान लो कोई दवा अगर किसी फॉरेन कंट्री से भी मंगाई जा रही है तो उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इस फार्माकोपिया में होती है। और उसके अलावा अगर कोई दवा हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी तो होगी, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि हमारे पूरे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उन सभी की इंफॉर्मेशन हमारी इस फार्माकोपिया में मेंशन होती है। बाकी इसको हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी पब्लिश करता है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो हमें यहाँ पे गाजियाबाद में देखने को मिलता है, जो कि यूपी में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को देखें, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारे इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है, तो देखो ये हमारा एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है। देखो ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि अपने फैसले खुद ले सकता है, मतलब इसको अपने फैसले लेने के लिए किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड नहीं रहना, ये अपने फैसले खुद से ले सकती है। और ये होता किसके अंडर में, ये हमारा एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री होती है, जो कि हमारा क्या होता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण जो मंत्रालय होता है इंडिया का, उसके अंदर हमारी एक इंस्टीट्यूशन होता है ऑटोनॉमस, मतलब कि ये खुद के फैसले खुद ले सकती है, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया को बनाती है। तो इंडियन फार्माकोपिया में होता क्या है, एक ड्रग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी हर ड्रग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, कंज्यूम हो रही है और यहाँ पे बिक रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को देखें कि किस तरीके से हमारी इंडियन फार्माकोपिया का उदय हुआ या फिर इंडियन फार्माकोपिया हमें देखने को मिली, तो देखो पहले क्या था, जैसे इसको हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपी में, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में भी थोड़ा सा देखा हुआ है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा इंडियन फार्माकोपिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो प्री इंडिपेंडेंस देश थे, यानी कि जब यहाँ पे आजादी नहीं मिली हुई थी, तो इंडिया में क्या था कि ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होती थी। मतलब जो ब्रिटिशर्स ही हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, तो उन्हीं की फार्माकोपिया यहाँ पे यूज हो रही थी। अब हालांकि वो थोड़ी इंडियन वर्जन में थी, लेकिन थी तो उन्हीं की। अब उसके बाद देखिए 1945 में क्या हुआ, एक हमारा बॉडी होती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये समझो, ये सभी चीजें आप लोग को पढ़नी है इस पूरे फार्मेसी की जर्नी में। डीटीए भी आप लोग का फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप लोग को 5th सेम में पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि हमारे एक डीटीए भी एक बॉडी होती है जिसने यहाँ पे रिकमेंड किया कि इंडिया के अंदर उसकी खुद की फार्माकोपिया होनी चाहिए। जैसे अभी तक इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारी इस बॉडी ने एडवाइस किया कि इंडिया की खुद की फार्माकोपिया होनी चाहिए। अब जो 1946 था, तो वहां पे जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने यहाँ पे एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को यहाँ पे इशू किया, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर आर एन चोपड़ा विद अदर 9 मेंबर्स। यानी कि देखिए आर एन चोपड़ा के साथ 9 अदर मेंबर्स ने मिलकर क्या हुआ, एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को यहाँ पे 1946 के अंदर पब्लिश किया। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब यहाँ पे इंडिया को आजादी मिल गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे हमारी एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को यहाँ पे क्रिएट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। देखो दो चीज समझना, यहाँ पे जो हमारी कमिटी थी, इसने इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को प्रिपेयर किया था, इंडियन फार्माकोपिया नहीं बनाई थी। लेकिन यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद एक नई कमिटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष, और इसी इंडियन फार्माकोपिया कमिटी ने 1955 में पहली बार इंडिया की फार्माकोपिया को पब्लिश किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में पहली बार पब्लिश हुआ। अब एक चीज समझो, जैसे कोई भी कंट्री की फार्माकोपिया है, तो हर कंट्री में क्या होता है, हर कंट्री में हर साल या फिर हर 2-3 साल के अंदर जो है कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, कुछ नई न्यू ड्रग्स यहाँ पे डिस्कवर होती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ड्रग्स जो ऑलरेडी कंट्री में चल रही हो, ठीक है, तो उनके अगर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिल रहे हो, तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाता है। मतलब हर साल या फिर कह सकते हो हर 3-4 साल के अंदर क्या होता है कि कोई बहुत सारी नई दवाएं डेवलप होती हैं और बहुत सारी दवा को मार्केट से हटा भी दिया जाता है। तो अब जैसे फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया के अंदर तो सारी दवा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मान लो कि कोई फार्माकोपिया है, ठीक है, अब मान लो वो 2000, मान लो एक फार्माकोपिया 2000 में यहाँ पे जो है पब्लिश हुई, तो अब 2000 के बाद अभी क्या चल रहा है 2025, तो 2000 से लेके 2025 तक इन 25 सालों में बहुत सारी नई ड्रग भी हमारी तो मार्केट में डेवलप हुई होंगी। तो जो फार्माकोपिया 2000 में बनी होगी, क्या उसके अंदर आने वाली जो नई ड्रग डिस्कवर हो रही है वो थोड़ी ऐड होंगी, उसके अंदर तो 2000 तक जितनी ड्रग्स अवेलेबल होंगी वही तो मेंशन होगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए फार्माकोपिया टाइम टाइम पर अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जो पहला एडिशन था फार्माकोपिया का वो 1955 में पब्लिश हुआ था, और इसके बाद हमारी जो कह सकते हो टोटल यहाँ पे 9 एडिशन यहाँ पे अभी तक हमारे इंडियन फार्माकोपिया के पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। यानी अभी जो करंट एडिशन चल रहा है फार्माकोपिया का वो कौन सा है, वो 9th एडिशन है। तो अब हम लोग यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चार्ट आप लोग को दिख रहा है, इस चार्ट में हम लोग जो है जितने भी हमारे एडिशंस अभी तक हमारे इंडियन फार्माकोपिया के आए हुए हैं उन सभी के बारे में कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम लोग एडिशन का नाम ही देखेंगे कि कौन सा एडिशन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी एडिशन है वो यहाँ पे किस ईयर में पब्लिश हुआ है। अब उसके बाद देखिए एक हमारा टर्म आ जाता है सप्लीमेंट या फिर एडेंडम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि एक एडिशन यहाँ पे दूसरे एडिशन में चेंज कब होता है, जब यहाँ पे फार्माकोपिया में मान लो जो है कुछ नई ड्रग्स ऐड करी गई हो, है ना, तो हमारा न्यू एडिशन पब्लिश करना होता है। लेकिन अब मान लो, जैसे मान लेते हैं कि मान लो 1955 में हमारी फार्माकोपिया का कोई एडिशन है, जैसे फर्स्ट एडिशन 1955 में दिखा रहा है। अब मान लो जस्ट एक साल बाद, ठीक है, 1956 के अंदर क्या हुआ कि दो नई ड्रग यहाँ पे डिस्कवर करी गई। अब यहाँ पे मान लो सिर्फ 2 नई ड्रग हैं, तो क्या सिर्फ 2 नई ड्रग के लिए इस पूरे के पूरे एडिशन को चेंज करना सही रहेगा? तो यहाँ पे
ऐसा नहीं करते हम लोग। जैसे मान लो अगर सिर्फ एक दो नई ड्रग्स को मान लो ऐड करना होता है, तो वहां पे हम लोग जो है दूसरा एडिशन ना पब्लिश करके इसी एडिशन में क्या करते हैं, इसी एडिशन में हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग एडिशन में, यानी जो एडिशन ऑलरेडी अवेलेबल हो उसी में एक दो नई चीजें ऐड कर देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट। और इसी तरीके से मान लो जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, जैसे मान लो इसका कोई पार्टिकुलर एडिशन, जैसे फर्स्ट एडिशन है। अब इसमें मान लो फर्स्ट एडिशन में 900 ड्रग्स हैं। अब मान लेते कि इन 900 ड्रग्स में से दो तीन ड्रग्स ऐसी हैं जिसके बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन पता चली है, जैसे कि मान लो इसके कुछ नए टेस्टिंग मेथड हमें पता चले, या फिर हमें पता चला कि ये जो दो तीन ड्रग है या फिर कोई पार्टिकुलर ड्रग है वो यहाँ पे दो से ज्यादा, मतलब कह सकते हो जिन बीमारियों को लिखा हुआ है, जो बीमारियां ऑलरेडी लिखी हुई है उसके अलावा कुछ नई बीमारियों को भी ट्रीट कर सकती है। तो मतलब बेसिकली अगर मान लो जो ड्रग्स ऑलरेडी हमारी फार्माकोपिया में अवेलेबल है उसके बारे में अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मिली हो, तो क्या उसके लिए भी हम लोग जो है सीधे नया एडिशन पब्लिश कर देंगे? तो इसके लिए भी हम लोग नया एडिशन नहीं पब्लिश करते हैं, बल्कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एडेंडम के नाम से जो है पब्लिश कर देते हैं। यानी देखो, एडेंडम या सप्लीमेंट क्या होता है थोड़ा समझना। एडेंडम या सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो एडिशन है, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट एडिशन है तो इसका सप्लीमेंट अगर लिखा हुआ है 1960 में, तो 1960 सप्लीमेंट का मतलब है कि 1960 के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट एडिशन था इसी के अंदर यहाँ पे कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई। नया एडिशन नहीं पब्लिश हुआ, बल्कि जो ऑलरेडी एडिशन पब्लिश एग्जिस्ट कर रहा था उसी में कुछ चेंजेस कर दिए गए। और उसी तरीके से मान लो यहाँ पे एडेंडम लिखा हुआ है, तो एडेंडम का मतलब होता है कि जो एडिशन ऑलरेडी है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड एडिशन का एडेंडम, तो इसका मतलब यह है कि जो थर्ड एडिशन था इसी में हमारे यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए, मतलब इसी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स थी उनमें यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस किए गए, है ना, नया एडिशन नहीं पब्लिश किया गया। तो ये होता है एडेंडम। तो यहाँ पे हम लोग हर एडिशन के अंदर अगर कोई सप्लीमेंट या एडेंडम हुआ है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारी फार्माकोपिया है, ठीक है, तो फार्माकोपिया भाई क्या है, एक बुक ही तो है, और इस बुक के अंदर क्या है, एक कंट्री में यूज होने वाली सारी ड्रग्स को हमें सारी ड्रग्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई एक ड्रग है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो एक पेज में थोड़ी, वो कम से कम 3-4 या फिर जो है कह सकते हो 10-10 15-15 पेज में मेंशन होती है। तो अगर हम लोग सारी दवाओं को एक ही बुक में पब्लिश करना चाहेंगे तो वो बुक हमारी कुछ ज्यादा ही मोटी नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फार्माकोपिया है इसको हम लोग यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2-3 पार्ट में पब्लिश करते हैं। जैसे एक फर्स्ट पार्ट हो गया, एक सेकंड, एक थर्ड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में मतलब कुछ ड्रग्स हो गए फर्स्ट पार्ट में, कुछ हमारी सेकंड पार्ट में, कुछ हमारी थर्ड पार्ट में। इससे हमारी क्या होती है, इससे हमारी बुक की जो कह सकते हो विथ होती है वो कंट्रोल हो जाती है। तो वॉल्यूम का मतलब है कि जो फार्माकोपिया है वो कितने पार्ट में पब्लिश हुई है ना। और उसी तरीके से मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, मोनोग्राफ का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। मोनोग्राफ का मतलब है कि उस पार्टिकुलर एडिशन में, जैसे मान लो फर्स्ट एडिशन है तो फर्स्ट एडिशन के अगर अंदर लिखा हुआ है 986 मोनोग्राफ, तो इसका मतलब कि इसके अंदर हमारी 986 ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन थी। यानी आप कह सकते हो कि जब पहला एडिशन इंडिया फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया का, उस टाइम हमारी कंट्री में 986 ड्रग्स अवेलेबल थी। तो जैसे जैसे ड्रग्स के नंबर बढ़ते जाते हैं हमारे मोनोग्राफ के नंबर भी देखिए धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं, ठीक है। तो आज के दिन में अगर आप लोग देखोगे जो लेटेस्ट एडिशन है वहां पे हमें जो है लगभग 3152 ड्रग्स हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ कुछ मोनोग्राफ के अंदर आप लोग को इस तरह का साइन दिख रहा है, तो इस तरह का साइन मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि आप एग्जैक्टली अगर देखोगे तो एग्जैक्ट सोर्स तो कहीं से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत सारे जो कॉमन सोर्सेज है वहां पे हमें जो है यही सारे एडिशन देखने, मतलब यही सारे नंबर ऑफ मोनोग्राफ देखने को मिले। अब यहाँ पे क्या है ना कि इनमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लो कि थर्ड एडिशन में यहाँ पे 896 मोनोग्राफ मेंशन है, तो हो सकता है कि थोड़ा मतलब 896 की बजाय 890 हो जाए, है ना। तो इसके बारे में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, इसीलिए इसके आगे हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन मेंशन किया है। तो जिनके भी आगे अप्रोक्सीमेट का साइन मेंशन है, आप इतना सिंपली समझो कि उसके बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन लगभग इसी के आसपास जो है नंबर ऑफ मोनोग्राफ थे। मोनोग्राफ का नंबर आप लोग समझ रहे हो ना कि इतनी नंबर ऑफ ड्रग उस फार्माकोपिया के अंदर मेंशन थी। तो बस अब बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ ही गए। जैसे फर्स्ट एडिशन हमारा 1955 के अंदर पब्लिश हुआ था और इसके अंदर जो सप्लीमेंट यानी कि कुछ एडिशन किए गए थे 1960 के अंदर। अब इसका जो वॉल्यूम है यानी कि फर्स्ट एडिशन कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था इसकी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मालूम है, तो इसीलिए इसको भी हमने यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो है कह सकते हो 986 ड्रग्स हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जो सेकंड एडिशन था वो 1966 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर 1975 में चेंजेस हुए थे। इसके अंदर भी कितने वॉल्यूम थे उसका एग्जैक्ट कह सकते हो डिस्कशन कहीं पे भी नहीं किया गया है, इसीलिए हमने भी मेंशन नहीं किया है। और इसके अंदर लगभग 890 मोनोग्राफ थे, यानी 890 ड्रग्स थी इसके अंदर। थर्ड एडिशन हमारा 1985 में पब्लिश हुआ और इसके अंदर 2 बार चेंजेस किए गए, मतलब इसके अंदर एडेंडम हमारा 2 बार दिया हुआ है।
1989 में पहली बार चेंज किया गया, 1991 में दूसरी बार चेंज किया गया। अब इसके अंदर हमारी दो, अच्छा अब यहाँ पे भी एक चीज है कि जो थर्ड एडिशन है, तो थर्ड एडिशन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि एक वॉल्यूम में ही पब्लिश हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे मतलब जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी भी बुक्स हैं, इवन आपके टीचर्स ने भी यहाँ पे दो वॉल्यूम में ही पढ़ाया होगा। तो अब अगर यहाँ पे मान लीजिए हम एक वॉल्यूम मेंशन भी कर दे रहे हैं और अगर आप एक लिख के चले आओगे, तो जब टीचर्स ने ही दो वॉल्यूम पढ़ा हुआ है तो वो आपको गलत ही साबित कर देंगे। तो अब हम कह नहीं सकते, हो सकता है एक ही वॉल्यूम भी रहा, हो सकता है दो, लेकिन ज्यादातर जगह दो लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो थर्ड एडिशन था वो दो वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। और इसके अंदर लगभग 896 मोनोग्राफ हमें देखने को मिले थे, मतलब इसके अंदर लगभग 896 ड्रग्स के नेम मेंशन थे। फोर्थ एडिशन जो हमारा 1996 में पब्लिश हुआ था, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे 3 बार तो चेंजेस किए गए और यहाँ पे चौथी बार जो है कुछ एडिशन भी किया गया। और ये एडिशन देखो क्या है, वेट 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 का मतलब होता है वेटरनरी, वेटरनरी का मतलब होता है जो एनिमल्स के यूज होने वाली जो ड्रग्स है, मतलब कि यहाँ पे फोर्थ एडिशन में एनिमल्स के लिए यूज होने वाली कुछ ड्रग्स का एडिशन भी हमारे फार्माकोपिया में किया गया 2000 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडेंडम हमारा 2000, 2002 और 2005 में हुआ और सप्लीमेंट हमारा 2000 के अंदर देखने को मिला था, यानी एडेंडम और सप्लीमेंट दोनों ही एक साथ हुए थे बेसिकली एक ही साल के अंदर, ठीक है। अब ये हमारी दो वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, इसके अंदर लगभग 1149 ड्रग्स का नेम मेंशन था। फिफ्थ एडिशन हमारा जो है 2007 में देखने को मिला, इसके अंदर हमें 2008 के अंदर चेंजेस देखने को मिले। ये हमारी 3 वॉल्यूम के अंदर पब्लिश हुई थी, क्योंकि देखिए अब नंबर ऑफ ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फार्माकोपिया के वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अब आप देखोगे तो जो हमारा 7th 8th जो हमारा लेटेस्ट 9th एडिशन है, ये हमारा 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है। इसके अंदर हमारे काफी सारे ड्रग्स के नेम नंबर देखो बढ़ते ही चले गए हैं। और इनके अंदर अगर आप लोग चेंजेस देखोगे तो हमारा 2015-16 हो गया 7th एडिशन का। तो ये सब चीजें पढ़ने लायक है, इसमें कुछ बताने लायक ज्यादा है ही नहीं, तो ये आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। बाकी देखिए अब यहाँ पे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर, तो इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप लोग को फार्माकोपिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में सारी चीजें लिखोगे जो मैंने आप लोगों को भी बताई। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर ये फ्लो चार्ट अगर आप लोग बना देते हो तो वेल एंड गुड। अब अगर नहीं बनाना है, ठीक है, तो नहीं बनाना है तो आप लोग को ये सारी चीजें जो है एक एक ऐसे हेडिंग डाल के लिखते चले जाना है। तो उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल एग्जाम में समझ पाओ कि कैसे लिख के आना है। तो यहाँ पे देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इस तरीके से लिख के आना है। जैसे सबसे पहले आप लोग फर्स्ट एडिशन डालोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ये चीज देखिए, ये चीज मैंने यहीं पे मेंशन कर दी है, पर आप लोग इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना लेना कि फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1955। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लोग को क्या लिखना है, द फर्स्ट एडिशन ऑफिशियल एडिशन कंटेनिंग 986 मोनोग्राफ। उसके बाद आप लोग लिखना है कि इसके अंदर हमारे कह सकते हो इसका सप्लीमेंट 1960 में रिलीज किया गया। और उसके बाद आप लोग ये भी लिख देना कि ये हमारी इतने नंबर ऑफ वॉल्यूम में पब्लिश हुई। अब इसका वॉल्यूम तो हमें क्लियर नहीं पता था, इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। उसके बाद सेकंड एडिशन हमारा, तो ये हमारा 1966 में, अब इसके अंदर 890 मोनोग्राफ थे, 1975 में इसका सप्लीमेंट आया था, ठीक है। थर्ड एडिशन हमारा 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था और इसके अंदर हमारे 1989 और 1991 के अंदर एडेंडम देखने को मिले थे। तो इसी तरीके से देखिए, ये कुछ खास इसमें बताने लायक नहीं है, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने बताया नहीं, इसमें क्या ही है, जो हमने अभी देखा वही सारी चीजें यहाँ पे आप लोग को लिख के चले आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की आंसर की लेंथ यहाँ पे अच्छी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख के आ सकते हो। तो देखिए 2 पेज आप लोग का इजिली यहाँ पे कवर हो जाएगा और चार्ट बना दोगे तो फिर क्या ही कहने। तो देखिए यहाँ पे हमने जो देखा अपने इंडियन फार्माकोपिया को काफी डिटेल में, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। अब देखो ये तीनों टॉपिक एग्जाम में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं और हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग इतना ही देखेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब इसमें भी कुछ है थोड़ी, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया को क्या मतलब है कि जो ब्रिटेन या फिर जो यूनाइटेड किंगडम है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारी कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारी 4 कंट्री आती हैं, और कौन कौन सी 4 कंट्री है उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओ। देखो इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। जैसे ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन हमारा इंग्लैंड, इंग्लैंड बोल लो ब्रिटेन बोल लो, इंग्लैंड और ब्रिटेन सेम चीज है, ठीक है। तो ये हमारा यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। तो इंग्लैंड के अलावा और कौन कौन सी 3 कंट्री यूनाइटेड किंगडम के अंदर आती हैं, उनका नाम आप लोग को मुझे कमेंट में लिख के बताना है। चाहे आप लोग गूगल से देख के बताओ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। यूके का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इस यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, क्या इसका नाम आप लोग को पता है? तो नहीं पता है तो भी, और पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझो कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जितनी भी कंट्री हैं, जितनी भी 4 कंट्री हैं, उन सभी के अंदर हमारी ये फार्माकोपिया यूज होती है एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। और बाकी इसको यहाँ पे हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन प्रिपेयर करता है। और यहाँ पे ये किसके अंदर होता है, ये बेसिकली हमारा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी
के अंदर यहाँ पे ये बॉडी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये हमारा जो है स्टैंडर्ड सेट करती है। ऑथोरिटी मतलब कि जो हमारा ऑफिशियल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, ताकि जो ड्रग्स की आइडेंटिटी है, प्योरिटी है, स्ट्रेंथ और क्वालिटी है वो यहाँ पे पता करी जा सके। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये पूरे यूनाइटेड किंगडम में रिकॉग्नाइज है, ठीक है। और इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया को और भी कंट्री में यूज किया जाता है। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे समझना, जैसे फार्माकोपिया के अंदर क्या होता है, फार्माकोपिया के अंदर हमारी किसी ड्रग की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती हैं। अब जैसे मान लो किसी दूसरे कंट्री की कोई फार्माकोपिया है, जैसे मान लो ब्रिटेन की फार्माकोपिया है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स की कोई फार्माकोपिया है, और वहां पे किसी पार्टिकुलर ड्रग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो अगर कोई दूसरी कंट्री चाहे और अगर उसको सही लगता है तो वो यहाँ पे उस फार्माकोपिया के अंदर जो ड्रग की इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे यूज कर सकती है अपनी दवाओं को बनाने के लिए। जैसे इंडिया में बहुत सारी ऐसी भी दवाएं हैं जहां पे हम लोग जो है जो दवाओं की इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यूएस फार्माकोपिया से लेते हैं, तो वहां पे दवाओं के पीछे आप लोग जो है देखोगे तो आप लोग को देखने को मिल भी जाएगा। जैसे मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे घर में तो नहीं मिली, बट आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे मैं कुछ दवाओं का जो है लिस्ट मेंशन कर दूंगा, तो वहां पे आप लोग देखोगे पीछे तो वहां पे यूएसपी लिखा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग नॉर्मली कोई भी दवा देखोगे तो वहां पे देखिए आप लोग का मेंशन होता है आईपी, तो ये आईपी का मतलब क्या होता है, कोई भी दवा आप लोग के घर में कोई भी दवा उठा के देख लो उसके पीछे आईपी या फिर यूएसपी या फिर बीएसपी लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये लिखा हुआ स्पाइरोनोलैक्टोन टैबलेट आईपी 50 mg, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन की टैबलेट है, ठीक है, ये हमारी इंडियन फार्माकोपिया को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यानी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर स्पाइरोनोलैक्टोन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करके इस टैबलेट को बनाया गया है। तो इसी तरीके से इंडिया में जितनी भी ड्रग आप लोग देखोगे, जैसे मान लो 2-3 चीजें जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आप लोग को दिखाऊं, तो जैसे मान लो एक ये भी ड्रग है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग इस दवा को देखो तो यहाँ पे भी देखिए सबके आगे आईपी मेंशन है। तो हर दवा के पीछे जिस फार्माकोपिया का यूज करके वो दवा बनाई गई है उसका नेम यहाँ पे मेंशन होता है। तो जैसे ब्रिटेन की ब्रिटिश फार्माकोपिया है इसको अदर कंट्रीज भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती हैं, उसको यूज कर सकती हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो पहले अगर आप लोग देखोगे तो लगभग काफी पहले से मेंशन होती हुई यूज होती हुई चली आ रही है, क्योंकि इंडिया में भी इंडिपेंडेंट डे से पहले यही तो यूज होती थी। यानी ये हमारी बहुत पहले से चली आ रही है। और पहले क्या होता था कि पहले इसमें चेंजेस जो है 2-3 साल में ही होते थे, लेकिन अब यहाँ पे करंटली अगर आज की बात करें तो पिछले 20-25 सालों से जो है हर साल ब्रिटिश फार्माकोपिया का एक नया एडिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी हर साल जो है ये अपडेट होती रहती है और इसमें हमारे मॉडर्न टेस्टिंग मेथड यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक हमारी होती है यूरोपियन फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया क्या होता है, ये हमारी एक जनरल फार्माकोपिया है जो कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सभी इस फार्माकोपिया को यूज कर सकती हैं। तो ये उसके साथ हार्मोनाइज्ड होती है। देखो हार्मनी का मतलब होता है उसके साथ मिलकर चलना, यानी कि आप ये समझो कि जो चीजें यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है वही सेम चीजें हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर में मेंशन होती हैं। बस हो सकता है 1-2 ड्रग यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया में ज्यादा हो या कम हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यूरोपियन फार्माकोपिया में होती है किसी ड्रग के बारे में वही इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया में होती है। तो ये हार्मोनाइज होती है यूरोपियन फार्माकोपिया के साथ, ठीक है, फॉर मैनी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे ये भी हमारा एक चीज देखने को मिलता है। अब अगर यूजेस की बात करें तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसका यूज करती हैं, और हमारे यूके के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो सभी इसका यूज करते हैं और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को मेंटेन करके रखती है। तो ये हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया हो जाता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया की बात करें तो सिंपल है, यहाँ पे ये हमारी वो फार्माकोपिया है जो कि हमारे यूएस के अंदर यूज करी जाती है और ये हमारा बताती है कि जो मेडिसिन है वो कैसे दिखनी चाहिए, और ये हमारी जो यूएस फार्माकोपियल कन्वेंशन है, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे पब्लिश करी जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करें तो ये पूरे यूएसए में लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती है, बहुत ही एक्यूरेट और साइंटिफिक होती है वर्ल्ड वाइड। देखो यहाँ पे आपको पता है कि यूएस की ज्यादातर चीजें पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करी जाती हैं। जैसे यूएस डॉलर यहाँ पे क्या होता है पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है, उसी तरीके से यूएस फार्माकोपिया को भी वर्ल्ड वाइड एक ट्रस्टेड स्टैंडर्ड की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये भी अब यूएस फार्माकोपिया का भी सेम सिस्टम है कि बहुत पहले तो ये 2-3 साल या फिर 4-5 साल में अपडेट होती थी, लेकिन फिलहाल ये जो है पिछले कई सालों से रेगुलरली अपडेट होती है, यानी हर साल इसका नया एडिशन आता रहता है। अब यूजर्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे जो भी यूएस के मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे यूएस की रेगुलेटरी बॉडी होती है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सभी हमारी इस यूएस फार्माकोपिया को यूज करती हैं। बाकी दूसरे कंट्रीज भी हमारी इस यूएस फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स को यूज करती हैं अपनी दवाओं को बनाने के लिए। नाउ फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारी हो जाती है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है ये बेसिकली किसी कंट्री की फार्माकोपिया नहीं है, ना ही ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है। मतलब आप ये समझो कि किसी कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है कि किसी कंट्री की ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं है, बल्कि एक हमारे साइंटिस्ट है विलियम मार्टिनडेल, ठीक है, उन्होंने इसको पब्लिश किया था और इसको हम लोग यहाँ पे मार्टिनडेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे
ये है क्या? अगर किसी कंट्री का ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं तो है क्या चीज? देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आप ऐसे समझो जैसे उसका नाम ही है एक्स्ट्रा, मतलब इस फार्माकोपिया में क्या होता है, इस फार्माकोपिया में पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी ड्रग्स अवेलेबल है, ऐसे समझो कि मान लो इंडिया में कुछ ड्रग्स यूज होती हैं, यूएस में कुछ ड्रग्स यूज होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि यूएस में यूज होती है इंडिया में नहीं होती, कुछ ऐसी हैं जो इंडिया में होती है यूएस में नहीं होती, मतलब ज्यादातर तो सेम ही होती हैं ड्रग्स हर जगह, लेकिन कुछ कुछ होती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ऐसी फार्माकोपिया होती है जिसके अंदर लगभग सारी ही ड्रग्स यहाँ पे मेंशन होती है, चाहे वो किसी कंट्री में यूज हो रही हो या ना हो रही हो, वो सारी ड्रग यहाँ पे इसके अंदर मेंशन होती है, ठीक है। बाकी देखिए ये कोई ऑफिशियल या फिर लीगल फार्माकोपिया नहीं होती है, लेकिन एक रेफरेंस गाइड होती है जिसके अंदर कह सकते हो लगभग सभी दवाओं की इंफॉर्मेशन मिल जाती है फार्मासिस्ट को, डॉक्टर्स को, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। इसको सबसे पहली बार विलियम मार्टिनडेल ने प्रिपेयर किया था, और इसके फीचर्स की बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ड्रग होती है, ठीक है। ये भी हमारी कह सकते हो इसके भी फ्यू मतलब हर 2-3 साल पे इसके न्यू एडिशन आते रहते हैं, और ये हमारी कह सकते हो कवर मोर मेडिसिन देन ऑफिशियल फार्माकोपिया, यानी कि किसी कंट्री की फार्माकोपिया के अंदर जितनी मेडिसिन होती है उससे ज्यादा मेडिसिन हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन। एक चीज समझो, फार्माकोपिया का सिंपल सा मतलब क्या है, मेडिसिन की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फार्माकोपिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और वर्ल्ड वाइड इसको यूज करते हैं हमारे जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। और हमारी जो है कह सकते हो ऐसी मेडिसिन को भी समझने में यूज होती है जो कि हमारी ऑफिशियल बुक्स जैसे कि आईपी बीपी यूएसपी में नहीं होती, उनको भी समझने में हमारी ये यहाँ पे यूज होती है। यूजेस की बात करें तो हमारी फार्मासिस्ट जो है यूज करते हैं ऐसी ड्रग्स के बारे में जानने के लिए जो कि हमारी उनकी कंट्री की फार्माकोपिया में नहीं अवेलेबल होती है। डॉक्टर्स के थ्रू भी यूज हो सकती है, यूज बाय स्टूडेंट्स, और हमारा हेल्प अंडरस्टैंड ग्लोबल ड्रग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ग्लोबली जो भी ड्रग्स अवेलेबल है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमारी इस फार्माकोपिया से मिल जाती है। तो ये हमारे हो जाती है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, और यहाँ पे हमारा फार्माकोपिया का टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को फार्माकोपिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी देखिए अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ एमसीक्यू यहाँ पे दिख रहे होंगे, इन सभी का आंसर आप लोगों को जरूर करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है इज पब्लिश बाय, तो इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है? तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सा सही है आप कमेंट करके बताइए। सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फार्माकोपियल मोनोग्राफ, तो फार्माकोपिया का जो मोनोग्राफ होता है, यानी कह सकते हो फार्माकोपिया में जो एक ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नहीं होती है, तो इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद देखिए एडेंडम टू अ फार्माकोपिया मेनली कंटेंट, तो मान लीजिए किसी फार्माकोपिया में अगर एडेंडम दिया हुआ है तो एडेंडम का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एंड फाइनली जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पैरासीटामॉल इन इंडियन फार्माकोपिया इज क्लासिफाइड एज, तो जो पैरासीटामॉल हमारी इंडियन फार्माकोपिया अंदर पब्लिश है उसको यहाँ पे किस तरीके से क्लासिफाई किया है कि पैरासीटामॉल यहाँ पे किस लिए यूज होती है, तो ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो इन चारों का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी देखिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारे कुछ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी मिलेंगे, तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।